पीटीआई ने मुज़ाकरात की अगली बैठक के लिए आज और कल की तारीख दे दी। मुतालबात तहरीरी शक्ल में देने की भी यकीन दहानी। स्पीकर कौमी असम्बली के शिकवे के बाद साहबजादा हामिद रजा का जवाब। कहा अपोजिशन मुज़ाकराती तीसरे इजलास के लिए तैयार है। उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादिक से टेलीफोनिक राब्ता न होने पर बजरिया मैसेज आगाह कर दिया। आइंदा होने वाली मीटिंग में तहरीरी मुतालबात जमा कराएंगे। 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन तश्कील न दिया तो मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा। मजीद कहा स्पीकर की मौजूदगी में हुकूमत ने बानी से मुलाकात की यकीन दहानी कराई थी। अयाज सादिक आगाह करें हुकूमत अपनी कमिटमेंट पूरी करने में नाकाम हुई। बानी सजा याफ्ता नहीं, उनकी हैसियत अंडर ट्रायल सुपीरियर क्लास कैदी की है। कानून के मुताबिक आज़ादाना माहौल में मुलाकात कराई जा सकती है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात हुकूमत ने करानी है। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें मुलाकात हो सकती है या नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। फरीकैन जब कहेंगे इजलास बुला लूंगा। कोई फरीक पीछे नहीं हटा, मुज़ाकरात ट्रैक पर हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं मुज़ाकरात में मौजूदा कैफियत की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून की नहीं, तय हो जाना चाहिए। बात आगे जाने की जिम्मेदारी किस पर आयद होनी चाहिए। पहली मीटिंग में हमने किसी से राब्ता नहीं किया था, लेकिन चीजें आगे पहुंच गईं। दूसरी मीटिंग में तय हुआ कि अब राब्ता बानी पीटीआई की तरफ से होगा। बानी पीटीआई का बयान दूसरी मीटिंग के बाद आया। बानी के बयान में बराह रास्त वज़ीर आज़म की जात पर हमला किया गया। मेरा मुज़ाकरात सबूताज करने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मैं चाहता हूँ सियासी कुव्वतों में गुफ्तगू हो। इन लोगों की नीयत पर शक है। इन्होंने अपना किबला वाशिंगटन को बना लिया है। ये लोग 20 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया से उम्मीदें हैं। अगर मैं और मरियम नवाज बोलते हैं तो क्या बानी पीटीआई चुप बैठे हैं। आज से 20-25 दिन पहले ये मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे। बानी पीटीआई कहते थे मैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। इन्हें थोड़ी तमीज सीखने की जरूरत है। बदतमीजी करने का भी कोई तरीका होता है। पीटीआई वाले अमेरिका में लॉबिंग कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के वसवसे वाले बयान को गलत अंदाज में लिया गया। हमने इक़्तिदार का ठेका नहीं लिया हुआ। आज इक़्तिदार है, कल नहीं होगा। हुकूमत 5 साल पूरे ना कर रही होती तो हमारी स्ट्रेटजी मुख्तलिफ होती। बनी गाला मुंतकिली इनकी ख्वाहिश, हमारी तरफ से कोई पेशकश नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी चेयरमैन को बनी गाला मुंतकिल करने की ऑफर की तरदीद कर दी। कहा बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की सिर्फ बात हुई थी, ऑफर नहीं थी। हर बात को ज़ेर बहस नहीं लाना चाहिए। अगर अली मखान जो कह रही हैं तो बता दें किसने ऑफर की है। हमारी किसी इदारे से जंग नहीं, शख्सियात से इख्तिलाफ हो सकता है। बानी पीटीआई का पैगाम है अपने मकसद से नहीं हटना। हमारा मकसद है जो मुश्किलात हमने देखी हैं वो अगली नस्लें ना देखें। हम चाहते थे बानी पीटीआई खुद फैसला करें। अभी गारंटर देने की नौबत नहीं आई। हमें किसी की जरूरत नहीं। अमेरिका को पाकिस्तान से मुतल्लिक कुछ पॉलिसीज पर नजरसानी करनी चाहिए। हुकूमती कमेटी को अपना वादा पूरा करना चाहिए। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात जरूरी है। असद कैसर कहते हैं ऐसा लग रहा है हुकूमती कमेटी के लोग बेबस हैं। मुल्क में सियासतदानों के लिए स्पेस कम होती जा रही है। समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान में सियासत कैसे मुमकिन होगी। बाज़ हुकूमती रहनुमाओं की कोशिश है मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए। हुकूमत के मुख्तलिफ दावे आ रहे हैं। मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ जो बातें कर रहे हैं उस पर इंतहाई अफसोस है। वाज़ेह करना चाहता हूँ ना हम खौफ में मुब्तला हैं ना किसी से डर रहे हैं। अगर हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे किया है तो सिर्फ पाकिस्तान की खातिर। हम चाहते हैं मुल्क में आइन की हुक्मरानी हो, आज़ाद अदलिया हो। शेर अफजल मरवत पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ फट पड़े। क़यादत से कई गिले शिकवे, खूब भड़ास निकाली। बोले मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी, सब मेरे पीछे पड़ते हैं। पार्टी ने कब मेरा साथ दिया है। मुझे शोकाज देकर बेदखल किया गया था। मेरा क्या कसूर था। पार्टी को मेरी कुर्बानियां नजर नहीं आई। मुझे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद किया, वो भी वापस ले लिया। सलमान अकरम राजा और मेरे मामले में मेरी तरफ से सीज फायर है। अब मैंने फैसला किया है कि मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन अगर कोई मेरे खिलाफ बयान देगा तो मैं जवाब जरूर दूंगा। मैं अब किसी के ओहदे से भी मुतासर नहीं हूँगा। बानी की रिहाई के बाद मैं किसी को देखूंगा भी नहीं। बानी पीटीआई के अलावा कोई और मेरा बॉस बनने की कोशिश ना करे।
पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर, ज्यादा तादाद लड़कियों की है। वज़ीर-ए-आज़म का ख़वातीन को तालीम में दरपेश चैलेंजेस के हवाले से 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान की ख़वातीन को तालीम के हसूल में मुतादिद मसाइल का सामना है। वफाक और सूबे बच्चों के दाखिलों के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हमने कमेटी बनाई है जो सूबों से राब्ते में रहेगी। बच्चों खुसूसन लड़कियों के स्कूल में दाखिले बहुत बड़ा चैलेंज है। ख़वातीन को तालीम की फराहमी के लिए मुश्तरका कोशिशों को फ़रोग़ देना होगा। लड़कियों को मयारी और यकसा तालीमी मौक़े की फराहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का अपनी तकरीर में हज़रत खदीजा की तिजारत के लिए की गई कोशिशों का हवाला, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की खिदमत को भी खराज अकीदत पेश किया। कहा, बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनी। मरियम नवाज पहली खातून वज़ीर आला पंजाब हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अरबी ज़बान में मेहमानों को खुशामदीद कहा। मलाला यूसुफ़ज़ई भी कॉन्फ्रेंस में शरीक। 47 इस्लामी ममालिक के 150 मंदूबीन की शिरकत। बैनुल-अक़वामी शराकतदारी मुआहदे पर दस्तखत किए गए। पीटीआई ने इस हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। मुझे इसका इल्म है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमें मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। पीटीआई ने मुज़ाकरात के हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। हमें नहीं पता वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्टेब्लिशमेंट के नजरिया गिरफ्त पर हमें एतराज़ है और रहेगा। इस्टेब्लिशमेंट जमहूरियत और आइन का मजाक उड़ाए तो क्या लोग उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे। शिकायत सियासतदानों से है जो आइन, जमहूरियत और असूलों पर समझौता कर लेते हैं। उन्होंने मुल्क पर गिरफ्त बनाए रखने के लिए जमहूरियत का ढोंग रचा रखा है। ये चाहते हैं कि इक़्तिदार इनके अपने हाथ में रहे, ख्वाह इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मुल्क का निज़ाम बेहतर करने के लिए एक जगह ठहरना होगा। आवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा मईशत बेहतर हुई। जब तक रुपए की कदर को तकरीयत नहीं मिलेगी, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल सकता। कालाबाग डैम और पंजाब की जानिब से नई नहरों के सवाल पर सरबराह जिजुआई ने कहा, तमाम मामलात कौमी इत्तेफाक राय से हल होने चाहिए। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस शहर की इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इस शहर के अवाम को रोजगार दिलवाने में इनकलाबी काम करवाया था। हम इंतहा पसंदी और इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते। सिंध के साथ हमेशा सौतेला सलूक किया जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी है। पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रही है। भुट्टो दौर में कराची की तरक्की के लिए मुतादिद मंसूबे दिए गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कराची के लिए जितना काम किया किसी ने नहीं किया। सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे में कामयाब हुआ। बिजली के मसले के हल के लिए हम ग्रीन एनर्जी मंसूबे पर काम कर रहे हैं। हमारी तवज्जो सिर्फ आवाम को रिलीफ और मुल्क की तरक्की पर है। यहाँ की आवाम के लिए रोजगार फराहम किया। साबिक मेयर मुस्तफा कमाल से पूछ लें, सदर जरदारी ने कराची के लिए कितने वसाइल दिए। बिलावल भुट्टो ने कराची में एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का पंजाब में धीरानी प्रोग्राम का इफ्तिताह। सूबे से 1500 जोड़ों की शादी का रिकॉर्ड कायम। प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने तकरीब से खिताब में कहा, बेटियों की शादी वालिदैन के लिए जज्बाती लम्हा होता है। आप सबको देखकर खुशी हो रही है। शादियों की खुशी पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। पंजाब हुकूमत माशरती भलाई और फलाह बहबूद के लिए कोशा है। धीरानी प्रोग्राम गरीब वालिदैन के लिए उम्मीद की किरण है। अफगान खवातीन और लड़कियों के खिलाफ जराइम पर तालिबान को जवाबदेह ठहराना चाहिए। मलाला यूसुफ़ज़ई का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, लड़कियों की तालीम पर आलमी रहनुमाओं की अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर खुशी है। तालिबान को जवाबदेह क्यों ठहराना चाहिए, इस बारे में बात करूंगी। कॉन्फ्रेंस में लड़कियों के स्कूल जाने के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर भी बात करूंगी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पाकिस्तान के ताजिरों और सनतकारों से शिकवा। कहा, हमें हर मेगा प्रोजेक्ट के लिए बाहर के मुल्कों और बैंकों को देखना पड़ता है। हमारी ताजिर कम्युनिटी क्यों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं लेती। कहा, आए बैठें, बात करें, आपके जो मसाइल हैं हल करेंगे, हमारे साथ मिलकर काम करें। शाहराह भुट्टो बनाने में हमें बहुत देर हो गई। एक्सप्रेस वे कराची का नहीं पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है। वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की, सक्खर हैदराबाद मोटरवे बना दें। इंटर डिस्ट्रिक्ट में पंजाब से बेहतर रोड सिंध में है। बानी पीटीआई धरनों, जलूसों, भंगड़ों से नहीं, अदालतों से आजाद होंगे। सूबाई हुकूमत सिर्फ रिहाई पर नहीं, दीगर मसाइल पर भी तो तवज्जो दे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं। गवर्नर फैसल करीम टुंडी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर दहशतगर्दी की सूरत में अमन को तबाह करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा दहशतगर्द हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अपने सूबे में आग लगी हुई है, लेकिन ये चाहते हैं कि कब इस्लामाबाद पर धावा बोले। सूबे को बदअमनी की तरफ धकेला जा रहा है। पारा चनार की सूरत हाल सूबाई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती। विफाकी हुकूमत को सूरत हाल का नोटिस लेना होगा। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए कोई रियायत नहीं, जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बरतानी हाई कमिश्नर से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तानी कौम और सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। शहरियों की जान माल की हिफाजत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की शहरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पाकिस्तान बरतानिया के साथ देरीना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने की ख्वाह है। तहरीक इंसाफ घुटनों के बल झुककर एनआरओ के लिए गिड़गिड़ा रही है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, इंतशार फैलाने के लिए बार बार लोगों को सड़कों पर लाया गया और जब फाइनल कॉल दी गई तो अवाम नहीं निकले और वो मिस कॉल साबित हुई। इनकी सिविल नाफरमानी तहरीक भी नाकाम हुई। बानी पीटीआई से मिलने जेल में उनकी फैमिली वाले भी नहीं जाते। मुल्क के अंदर तो सबको पता था, अब दोस्त ममालिक भी जान गए कि फितना कौन है। हुकूमत को बानी के ट्वीट पर तकलीफ है, मगर वुज़रा की जबान दराजी नजर नहीं आ रही। पीटीआई मुल्क के वसीतर मुफाद में मुज़ाकरात के लिए राजी हुई। हुकूमत को भी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, विफाकी वुज़रा के बयानात से पहले ही गैर संजीदगी आया थी। मुज़ाकरात शुरू होने के बाद मरियम नवाज पीटीआई के खिलाफ रोजाना बयानबाजी कर रही हैं।